एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ सऊदी अरब, दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हो चुका है, साइन हो चुका है। आखिर क्या है डील, ये आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूं। यहां आपका ये सऊदी अरब और इधर आपका पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में क्या हो गई ऐसी डील कि मच गई है खलबली, और ये कह रहे हैं कि मिलेगी आने वाले समय में भारत और इजराइल को चुनौती। ऐसा है कोई इस दुनिया में जो दे सके हमारे देश को चुनौती? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इस चुनौती से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। नाटो, आपने सुना होगा इसके बारे में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम नाटो के बारे में आपको बताते हैं, आखिर ये जो नाटो है इसका मतलब है कि इसमें 32 सदस्य देश हैं। अगर किसी देश पर इन देशों से कोई देश अलग अटैक करता है तो वो आक्रमण सभी देशों पर माना जाता है। आपको समझ आया? फिर से बताता हूं, नाटो में जितने भी सदस्य देश हैं, 32 सदस्य देश हैं, अगर किसी एक पर कोई अलग देश अटैक करता है तो सभी देशों पर अटैक किया माना जाता है और सभी देश मिलकर फिर उसका सपोर्ट करते हैं। वही कहा गया है इस डील में। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। इन दोनों देशों के बीच में एक डील हुई है कि अगर कोई तीसरा एक्स देश या वाई देश पाकिस्तान पर अटैक करता है तो सऊदी अरब उसकी मदद करेगा। किसकी? पाकिस्तान की। अगर सऊदी अरब पर कोई देश अटैक करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा। यह है डील। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आखिर यह डील आज क्यों हुई? आज से पहले यह डील क्यों नहीं हुई? सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ही डील क्यों की? जो खुद युद्ध के समय भागते फिरते हैं वो उनसे बचाव की उम्मीद रख रहे हो? चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपने डील किया तो उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल में यह है कि जो सऊदी अरब है इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है, सऊदी अरब की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो है अमेरिका लेता। कहता मैं सेफ्टी करूंगा इनकी, मैं सुरक्षा दूंगा इनको। किसको? सऊदी अरब को। लेकिन जब वो दे रहा तो फिर पाकिस्तान के साथ ये क्यों समझौता कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के एग्रीमेंट कर रहे हैं? कुछ तो खास हुआ होगा। अब से कुछ दिन पहले ही मेरे प्यारे साथियों हुआ क्या? हुआ ये कि एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। और अटैक किया किसने? इजराइल ने। जब इजराइल ने कतर पर अटैक कर दिया और दोहा पर अटैक कर दिया तो अमेरिका कुछ नहीं बोला। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जब कतर पर अटैक किया गया, दोहा पर अटैक किया गया, तो इधर क्या हुआ? इधर अमेरिका बहुत चुप रहा, अमेरिका कुछ नहीं बोला। तो इससे अब डर किसको लगेगा? अब डर लगने लगा सऊदी अरब को कि आज जो मेरी यहां सपोर्ट नहीं कर रहा वो आगे क्या सपोर्ट करेगा। उधर आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, जो हूती विद्रोही यमन के हूती विद्रोही हैं वो हमेशा किसके ऊपर अटैक करते रहते हैं? वो अटैक करते रहते हैं सऊदी अरब से। वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते रहते हैं। इससे यार सऊदी अरब डरा हुआ है कि मेरे ऊपर लोग अटैक करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो मेरी जो सुरक्षा करता था वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में बंदा डरेगा। अब जब ये डरा हुआ बैठा सऊदी अरब, तो सऊदी अरब को याद आया कि मैंने किसी की मदद की थी, वो आज मेरी मदद करेगा। वो कोई देश कौन सा है? वो देश है पाकिस्तान। अब चलो पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। आखिर सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ क्यों समझौता कर रहा है पाकिस्तान से? मैं आपको बताता हूं। दरअसल में पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और जब पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा था, यह बात है 1960 और 70 की, तो पैसे की मदद की थी किसने? सऊदी अरब ने। पहला पॉइंट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है, सब देशों से कर्जा लिया हुआ है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 6 से 7 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया हुआ है। इतने डॉलर का कर्जा लिया हुआ है किसने? सऊदी अरब से पाकिस्तान ने। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो तू मेरा साथ देगा, अगर तुझ पर कोई अटैक करेगा तो मैं तेरा साथ दूंगा। इन्हीं कारणों से दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। दोस्तों, अब से पहले हमें क्या लगता था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं उनका बहुत भव्य स्वागत होता है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो देखना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ पता चलेगा। दोस्तों, यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत देखो, कितना भव्य स्वागत किया जा रहा है। उन्हें वहां की जो एयरफोर्स है वो सलामी दे रही है और ये जहाज में बैठ के उनको सैल्यूट कर रहे हैं। क्या स्पेशल इनका एक भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम तो सोचते थे कि देश और विदेश में मोदी जी का ऐसा भव्य स्वागत होता रहा होगा, लेकिन अब से और कुछ दिन पहले जब एससीओ की बैठक हुई थी वहां पर भी इसी तरीके का कुछ इनका भव्य स्वागत किया गया था, कुछ खास इनका ध्यान रखा गया था। यानी कि आजकल जो शहबाज शरीफ है इनका कुछ स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है।
अभी चाइना में आपने देख लिया, सऊदी अरब में आपने देख लिया, और इनका कितना भव्य स्वागत हुआ है आप यहां देख लीजिएगा। मैं आपको एक दो वीडियो के माध्यम से बस ये दिखाना चाहता हूं। हमको जो लगता था ना कि जब किसी भी देश में जाते हैं तो मोदी जी उनका बहुत तगड़ा मान सम्मान होता है, ये देखो, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, और ये वही प्रधानमंत्री है जो गलती करने के बाद भी कहते नहीं ये हम कुछ नहीं करते हैं, हम भारत की तरफ कुछ ऐसा नहीं करते हैं। ये उसी के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। चलो, इतना करने के बाद अब आपको मैंने पहले ही पेज पे क्या दिखाया था दोस्तों, मैंने पहले ही पेज पे ये आपसे बोला था कि क्या भारत और इजराइल को चुनौती मिल सकती है, क्या ये दोनों देश अब सऊदी अरब और पाकिस्तान ये भारत को चुनौती दे सकते हैं। चलो इसके बारे में देख लेते हैं, बात है क्या और इस समझौते से क्या चुनौती मिल सकती है। दोस्तों, जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद हमारी सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के 9 जो आतंकी ठिकाने थे, जो सैन्य बेस थे, उन्हें नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अगर पाकिस्तान ने यह हरकत दोबारा की तो दोबारा घर में घुसकर मारेंगे, एक बार नहीं तुम्हें 10 बार मारेंगे, और जब तक तुम्हें मारेंगे जब तक तुम ये ना कह दो कि ठीक है चचा अब ये काम हम दोबारा नहीं करेंगे। ये आपने देखा होगा। लेकिन क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का इसमें साथ देगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्यों बच्चों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, अब तो पक्का साथ देगा। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सामाजिक आर्थिक सहयोग बहुत ठीक ठाक चल रहा है। हम यहां से तेल खरीदते हैं, बहुत अधिक मात्रा में खरीदते हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का लगभग 40 बिलियन, लगभग 40 बिलियन डॉलर यार, 40 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर, चौथा सबसे बड़ा। ये क्या है दोस्तों, हमारा चौथा सबसे बड़ा भैया ट्रेडिंग पार्टनर है। तो भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतने बड़े व्यापार को खोएगा, कोई व्यक्ति। जबकि पाकिस्तान के साथ इनका जो व्यापार होता है ना, वो 3 से 4 बिलियन डॉलर का होता है, और भारत के साथ कितना व्यापार होता है, 40 बिलियन डॉलर का होता है। मुझे नहीं लगता कि अपने उतने से फायदे के लिए ये हमसे दुश्मनी करेंगे, ये अपने इस व्यापार को खत्म करेंगे। सीधी सी बात है, जब ये पाकिस्तान का साथ देगा तो हम फिर हमसे क्यों इनसे भाई व्यापार करेंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। चलो, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। भाई सेना, आखिर वो 5 पॉइंट क्या हो सकते हैं कि जब ये दोनों देशों के बीच में डील हुई है। पहली, इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर अटैक, मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, ईरान से सऊदी अरब में के तलक रिश्ते, अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सऊदी को भरोसा न होना क्योंकि उसने साथ नहीं दिया। चौथा, पाकिस्तान का परमाणु संपन्न देश होना, इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करना, यह भी हो सकता है। अभी यहां पर एक पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों कि इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करना, दरअसल में पाकिस्तान और तुर्की क्या चाहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, 2 देश हैं, पाकिस्तान और तुर्की, जिसको आजकल तुर्की के नाम से जाना जाता है। ये दोनों देश क्या चाहते हैं, इनके बारे में सुनिए, कि सभी इस्लामिक कंट्रियां एक हो जाएं, जितनी भी 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं वो एक हो जाएं। अगर किसी एक पर अटैक करें तो फिर सारे मिलकर उसका सहयोग दें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, और उसका कारण है शिया सुन्नी का विवाद। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, उसका कारण है शिया सुन्नी का विवाद। दोस्तों, ये बात आप याद रखना। क्यों? क्योंकि जो अरब है वो मेरे प्यारे साथियों सुन्नियों का देश है, जो अरब है वो सुन्नियों का देश है, वो सुन्नियों का देश है, और जो आपका ईरान है वो शियाओं का देश है। और दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच आपको पता है आपसी तनामनी हमेशा रहती है, इसलिए इस्लामिक राष्ट्रों को एक शायद ना हो। अब बाकी तो पाकिस्तान और तुर्की तो हमेशा चाहते हैं, तुर्की जिसे तुर्की के नाम से जाना जाता है, ये दोनों देश तो एक है ही हैं। बाकी पूरी जो इस्लामिक कंट्री हैं 57 की 57 वो एक हो जाएं, और किसी एक पर अगर अटैक हो तो सब लोग मिलकर साथ दें। चलो, और आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई है, वीडियो आपको देखो भैया लग रहा होगा यार इतना भव्य स्वागत भी होता है। चलो, ये भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद पाकिस्तान के पास अगर मैं बात कर रहा हूं, शाहीन 3 मिसाइल है दोस्तों, जो इनकी सबसे खतरनाक मिसाइल है, 2750 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे हम अपनी अगर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, हम भारत और रूस मिलकर बनाते हैं, हम फिलीपींस को ये देते हैं। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान अपनी मिसाइल किसको दे, सऊदी अरब को दे। तो दोस्तों, इसलिए एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों देशों के बीच में, है ना। चलो आगे अगर मैं लेकर चलता हूं तो दोस्तों, सऊदी अरब के पास जो पावर है ना, जो मिलिट्री पावर है, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। आइए थोड़ी सी तुलना करवाता हूं। अगर मैं सेना की बात करता हूं तो पाकिस्तान के पास 17 लाख सेना है। अगर मैं बात कर रहा हूं भाई, सऊदी अरब के पास 4 लाख की सेना है, और वो भी इतनी अच्छी ट्रेंड नहीं है। अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास 1399 है, जबकि सऊदी अरब के पास में 917 है।
अगर मैं इसके बाद नेवल असिस्ट की बात कर रहा हूं तो भैया पाकिस्तान के पास जो समुद्री जहाजों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास 121 हैं और सऊदी अरब के पास में 32 हैं। हो सकता है पाकिस्तान के साथ इसलिए समझौता किया हो कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, पाकिस्तान की सेना बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, इन दोनों ने मिलकर इसलिए यह एग्रीमेंट किया हो। चलो वो रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। जब सेना पर खर्च करने की बात आती है, जब सेना पर खर्च करने, पहले मैं ताकतवर की बात कर रहा हूं, ताकतवर की बात कर रहा हूं कि किसकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब हम ताकतवर की बात करते हैं कि किसके पास में सबसे ज्यादा ताकत है, तो पहले नंबर पे हमेशा अमेरिका आता है और दूसरे नंबर पे आता है चाइना। पहले नंबर पे आता है दोस्तों अमेरिका और दूसरे नंबर पर आता है चाइना, दूसरे नंबर पर आता है चाइना और दोस्तों तीसरे नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अपन रसिया आता है और चौथे नंबर पर आता है इंडिया, चौथे नंबर पर आता है इंडिया, 12वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, 12वें पर आता है पाकिस्तान और दोस्तों जो आपका सऊदी अरब है, जो आपका सऊदी अरब है वो आता है बच्चों 24वें नंबर पर। ये है तो दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ में साझा करना चाहिए। आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अपना विचार साझा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या यह वास्तव में भारत और इजराइल के लिए चुनौती हो सकती है जो समझौता हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में? जय हिंद प्यारे साथियों।